हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में एक विशेष त्योहारों में से एक है। इससे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस दिन सही मुहूर्त में सही विधि विधान श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो आपके घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब है, दीपदान करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, चंद्र उदय कब होगा, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और यदि आप किसी कारण से देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन श्री हरि विष्णु ने प्रलय काल के समय वेदों की रक्षा करने के लिए अपना पहला अवतार, जो कि एक मत्स्य अवतार था, धारण किया। इसके अलावा भगवान शिव ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए जाने के कारण देवतागण बहुत खुश हुए थे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सभी लोगों को अपने घर दीपावली की तरह ही दीप जलाने चाहिए और सुबह के समय पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे में अगर पूर्णिमा के दिन इस दिव्य जल से स्नान किया है तो सभी तरह के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस बार बहुत ही शुभ दिन में पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से प्रारंभ होगी और 16 नवंबर शनिवार सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार केवल 15 नवंबर शुक्रवार को पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 शुक्रवार पूर्णिमा व्रत स्नान दान मणिका स्नान आदि किया जाएगा। इसी दिन व्रत और स्नान दान करने से शुभ लाभ प्राप्त होता है। इसी दिन सत्यनारायण जी की भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है और इस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ अग्नि में देवी सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव बहुत ही व्याकुल होकर देवी सती के शरीर को अपनी गोद में उठाए तांडव कर रहे थे और उनके शरीर का एक एक हिस्सा पृथ्वी पर गिर रहा था। कहते हैं कि उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई। इस प्रकार पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ हैं। उसी समय माता सती के कान का कुंडल वाराणसी के इसी घाट पर गिरा। तब से ही इस घाट को मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है और इस जगह पर एक कुंड बन गया। आज के दिन इसी कुंड के जल से लोग पवित्र तिथि को स्नान करते हैं। इस घाट पर सबसे पहले भगवान विष्णु ने स्नान किया था और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूरे विश्वास रखकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 15 नवंबर को सूर्य उदय का समय रहेगा 6:44 पर। सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। अमृतकाल समय 5:38 से 7:04 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। गोधूली बेला में आप गौशाला के द्वार पर या गौ माता के आसपास दीप जला सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं, जिसमें सुबह पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:24 से 6:44 तक। शाम के पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से 6:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगा।
गोधूलि बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी। इस दिन चंद्र उदय का समय होगा शाम 5:08 पर। पूर्णिमा का व्रत चंद्र उदय के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में जो भी भक्त इस दिन उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता की भी विधि विधान से पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर आप राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी समय सारा दिन विवाह करा सकते हैं, लेकिन गोधूलि बेला और विजय मुहूर्त में तुलसी विवाह के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है। आज के दिन हर सनातनी को अपने घर के अंदर बाहर सभी जगह दीप जलाने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे दीपावली के दिन जलाए थे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको यही जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।